रामनगरी अयोध्या में दशरथ कुंड धर्मशाला का भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी पूरी कैबिनेट के साथ शामिल होने पहुंचे हैं। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विजय रहाटकर, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। लगभग 100 करोड़ की लागत से भवन तैयार किया गया है, जहां पर अत्याधुनिक 300 कमरों में 700 लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। अब ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। आप देख सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। भजनलाल सरकार की राम दरबार में हाजिरी हो गई है। राजस्थान सरकार के कई मंत्री वहां पर मौजूद है, साथ में कैबिनेट के कई मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर लाइव। स्वागत करें प्लीज। उनको दे दो, बुला के उनको दे दो। जय महेश, जय श्री राम। मैं आमंत्रण दे रहा हूं हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी आदरणीय रामकुमार जी भूतड़ा 4 पंक्तियों के साथ कि महफिल तो गैर की हो पर बात हो हमारी, इंसानियत जहां में औकात हो हमारी, दुनिया बनाने वाले एक ऐसी जिंदगी दे, आंसू तो गैर के हो पर आंख हो हमारी। इसी सेवा भवाने की संकल्पना के साथ में आदरणीय रामकुमार जी भूतड़ा। बोले भगवान महेश की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की। आज इस अयोध्या के इस पावन प्रांगण पर दशरथ कुंड के पास एक लैंडमार्क जगह है। इस पावन प्रांगण में अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन अपना भवन बनाने जा रहा है, जो अभी तक 11 तीर्थों पे अपने प्रकल्प चला रहा है। हमारे यहाँ एवरेज 2,500 से 3,000 लोग रोज का भोजन करते हैं और उतने ही लोग रोज ठहरते, दोनों टाइम का उनका खाना होता है। ये लंबे समय से चल रहा है। महेश्वरी समाज के लोग सब जगह दान देने के लिए आतुर रहते हैं। सारी संस्थाएं महेश्वरी समाज चलाता है। हमारी 16,000 गौशालाएं चलाने वाला ये महेश्वरी समाज है। सारे मंदिरों की देखरेख करने वाला ये महेश्वरी समाज है। सारे धार्मिक कार्यक्रम, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सब धर्म को जिंदा रखने वाला हमारा महेश्वरी समाज है। ऐसे इस मंच पर परम आदरणीय गुरुदेव गोविंद देव गिरी जी, जिनके मार्गदर्शन में हमने ये कार्य लिया है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो महेश्वरी समाज के मुकुट की तरह लोकसभा में चमक रहे हैं, ऐसे हमारे लोकसभा अध्यक्ष यहाँ विराजमान है। और हमारे सरल हृदय के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, बहुत ही श्रेष्ठ कार्यकर्ता, जिनको मैं मन से नमस्कार प्रणाम करता हूँ, मेरे परम मित्र आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, और मंच पर विराजमान जैसे हमारे राधाकृष्ण जी दमानी। 1 मिनट में एक टेलीफोन पर मैंने कहा कि जमीन के इतना रुपया लगेंगे, एक टेलीफोन पर उन्होंने पूरा रुपया दे दिया। ऐसे हमारे राधाकृष्ण दमानी, जो भारत के जाने माने उद्योगपतियों में आप जानते हैं, हमारे महेश्वरी समाज के गौरव ओम प्रकाश जी बिरला है, और हमारे महेश्वरी समाज के गौरव राधाकृष्ण दमानी भी है, पूंजीपतियों में और नेता में। ऐसे लोग आज हमारे पास, और इतने लोग पूरे राजस्थान से ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से जो आप बता रहे हैं, उन सब का इस मौके पर, और इस कैबिनेट मिनिस्टर सारे के सारे राजस्थान के आए हैं। सारे कैबिनेट मिनिस्टर आना ये इतिहास बना है। सारे मंत्री आना, सारे मिनिस्टर आना, सारे विधायक आना है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने मेरे भाग्य में इस इतिहास को लिख दिया है, इतिहास का पन्ना लिख दिया है, इतिहास का पन्ना लिख दिया है। अखिल भारतीय महेश्वरी में अयोध्या में राजस्थान के मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट को लेकर के आए थे, और रामकुमार भूतड़ा अध्यक्ष रहेगा।
रहा था, मैं रहूं न रहूं, ये समय रहने रहे, ये बात हमेशा हमारे इतिहास के पृष्ठ पर लिखी जाएगी। वैसी समाज का गौरवशाली इतिहास का पृष्ठ होगा ही। अब इतनी दूर से आने में सबको पीड़ाएं होती है, सबको कष्ट होता है। आप भी इतने बिजी है, अस्वस्थ थे तो भी बोले आऊंगा। हमने हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी कहाँ समय है, हमारे गोविंद गिरी जी, मैं सोचता हूँ कितना टाइम देते हैं, कितना काम करते हैं, कोई पता ही नहीं है धर्म की पताका चलाने में। ऐसे लोग आज विराजमान है, उनके सामने हमारे श्रीधराचार्य जी बैठे, राजकुमार दास जी बैठे, अभयदास जी बैठे, इतने बड़े बड़े संत यहाँ बैठे, इनके सामने मेरे परम मित्र कैलाश जी चौधरी जो मेरे परम मित्र रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी इतने सरल स्वभाव के हैं, हमारी विजया राघव जी, हमारे सारे नेतागण। मैं सबका नाम लेने में हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई जल्दी है कार्यक्रम में जाने की, और इसलिए ज्यादा नाम नहीं लेकर के मैं सबका, सभी मंत्रियों का, सभी विधायकों का, सभी नेतागण का, यहाँ के अयोध्या के सांसद, अयोध्या के विधायी, अयोध्या के मेयर गिरीशपति जी त्रिपाठी, श्री प्रताप जी साई जिनका बरदस्त है मुझ पर, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। और ज्यादा समय बोलने की आदत है, अभी मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे अभी आप तो छोड़ोगे नहीं माइक। मुख्यमंत्री जी आपके कहने से मैं जल्दी माइक छोड़ रहा हूँ, मेरी आदत तो नहीं है जल्दी छोड़ने की, लेकिन संकट में आपने डाल दिया है कि मुझे कम बोलना है। तो मैं आपको प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए और पधारे उनको लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए सारे विधायकों को मुझे कितनी खुशी हुई है। हाँ, अरे सारे प्रदेश पदाधिकारी मेरी टीम के लोगों को तो याद ही नहीं किया। अरे जिनके साथ 6 साल काम किया, हमारे सरदार अजयपाल सिंह जी ने तो मेरे को कोरोना में इंजेक्शन लगवा के जबरदस्ती बचा दिया, नहीं तो मैं मर जाता। ऐसे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, उन सबका भी मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं उनके साथ काम किया, यही कारण है कि माननीय भजनलाल जी के साथ मैंने काम किया 6 साल। इसी कारण से इनका हमारा मन लगा हुआ है, सारी टीम को लेकर के आए, हमारे दोनों के हस्ताक्षर साथ होते थे, आज वो राजस्थान के राजा बन गए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मोदी जी पता नहीं कैसा नहीं करते, कहाँ से ला करके सितारे चमका देते हैं। माननीय मोदी जी ने अयोध्या को जिस स्तर पर खड़ा कर दिया, विश्व में जिसका स्थान इतना बड़ा बना दिया कि यहाँ पर हर कोई आना चाहता है, हर कोई अपनी जगह लेना चाहता है, भवन बनाना चाहता है। अयोध्या संसार की श्रेष्ठतम नगरी बन के खड़ी हो गई है, इसकी मैं आप सबको बधाई देता हूँ और सेवा सदन परिवार को बधाई देता हूँ कि आज हमारा प्रकल्प यह अच्छे माननीय गुरुदेव के हाथों से भूमि पूजन हो गया है, माननीय ओम बिलाजी के हाथ से भूमि पूजन हो गया है, माननीय भजनलाल जी साहब के मुख्यमंत्री जी के हाथ से भूमि पूजन हो गया है, और माननीय संतों के और हमारे पूंजीपति बना नहीं, केवल भगवान श्री राम का मंदिर हम लोग बना पाए हैं। ये केवल संतों की कृपा, संतों की तपस्या और बलिदानियों का अत्यंत बड़ा औदात्य है। भूमि का पूजन भारत में कहीं पर भी करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन अयोध्या में आकर के करना यह तो परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे वैकुंठ से भी मेरी अयोध्या अधिक प्रिय है। वैकुंठ से भी जो अयोध्या भगवान रामलला को अधिक प्रिय है, उसका भूमि पूजन करना यह हम सब लोगों का सौभाग्य। और आज हम उन सब लोगों का अभिनंदन करना चाहते हैं जो इस भूमि के पूजन के निमित्त यहाँ पर आकर के विशाल भवन खड़ा करना चाहते हैं। राजस्थान की भूमि के सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए, माननीय मुख्यमंत्री सहित सब लोग यहाँ पर पधारे हैं। इसका अर्थ मैं ये करता हूं कि आज पूरा राजस्थान अयोध्या की पूजा करने के लिए आया हुआ है। केवल माहेश्वरी समाज की बात नहीं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय पूरे राजस्थान के प्रतिनिधि हैं, और इसलिए जैसे वे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे हमारे सम्माननीय सभापति महोदय वे भी राजस्थान से है, लेकिन वे संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए पूरा देश और पूरा राजस्थान प्रदेश यहाँ पर अयोध्या की भूमि की पूजा करने के लिए आया है। यही भूमि पूजा करने की भूमि है, क्योंकि इस भूमि ने सारे संसार को प्रकाश देना आरंभ से किया था। अयोध्या का वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है, मनुना मानवेंद्रेण सा पुरी निर्मिता पुरा।
ये विश्व की सबसे पहली राजधानी रही, संपूर्ण विश्व की पहली राजधानी अयोध्या रही और इतने वर्षों के पश्चात पुनः संपूर्ण विश्व की सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या बनने जा रही है। यह अत्यंत बड़ा गौरव का विषय हम लोगों के लिए इसलिए है कि हम लोग अपनी पीढ़ी में अपनी आंखों से चमत्कार देख रहे हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि जिस ढंग से अयोध्या का विकास हो रहा है, चौमुखा विकास हो रहा है और जिस ढंग से पूरी विश्व की चेतना अयोध्या की ओर खींची जा रही है, कहीं हमारे पूज्य मुख्यमंत्री महोदय योगी जी को मन में ऐसा विचार न आ जाए कि क्यों न उत्तर प्रदेश की राजधानी अयोध्या को ही बना दिया जाए। कुछ भी असंभव नहीं है, ये हो सकता है, वो हो या न हो, लेकिन विश्व की सांस्कृतिक चेतना अब यहां से वितरित होने वाली है और संसार अनुभव करेगा दैट हैज ऑलवेज कम फ्रॉम अयोध्या, क्योंकि विश्व का कल्याण धर्म से है, धर्म के अधिष्ठान श्री राम है। भगवान श्री राम धर्म के अधिष्ठान, इसका अर्थ किसी उपासना पद्धति के अधिष्ठान नहीं है। With all moral values personified, सारे के सारे जीवन मूल्य भगवान श्री राम में हमें देखने मिलते हैं और इसलिए कोई किसी भी धर्म का होगा, कोई किसी भी पूजा पद्धति को अपनाने वाला होगा, उसको आदर्श जीवन तो राम से ही सीखना पड़ेगा और यह संदेश अयोध्या से जाने वाला है। और ये संदेश जब अयोध्या से जाएगा तो यहाँ पर पधारने वाले सब यात्रियों की सेवा कैसे होगी। हम लोगों को बड़ा खेद रहा कि हम लोग यात्रियों की सेवा करने के लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि अयोध्या में निवास व्यवस्था बहुत अल्प रही। इसलिए हम ये कहते रहे कि आप 22 जनवरी को मत आइए, लेकिन अब हम कहेंगे आगे चलकर के कुछ वर्षों के पश्चात कि जितनी संख्या में आना है आइए। यहाँ पर अनेक लोगों ने आकर के अपने अपने भवन खड़े कर दिए हैं। माहेश्वरी समाज सभी प्रकार के कार्यों में निरंतर आगे रहा है। दानशूरता में यह समाज अत्यंत श्रेष्ठ है। गौशालाओं का संचालन करना और जहां जाएंगे वहां के समाज के लोगों से घुल मिल करके रहना, ये समाज की विशेषताएं हैं। और इसलिए माहेश्वरी समाज के लिए मेरे अंतःकरण में आरंभ से आदर रहा है। हमारा पीढ़ियों का इस समाज का संबंध रहा है। आज तो आप चमत्कार कर रहे हैं, मैं अभिनंदन करता हूं माहेश्वरी सेवा सदन की उस श्रृंखला का, जिस श्रृंखला ने अपने इस श्रृंखला के अनेक मणियों में आज मेरुमणि स्थापित कर दिया है कि अयोध्या में भी उनका भवन बनने जा रहा है। सबकी सुविधाएं यहाँ पर होगी और इसमें जो उदार अंतःकरण से दान श्रीमान दम्मानी जी ने दिया है, सभी प्रकार के कार्यों में आगे रहने वाले ऐसे परिवार ये समाज के भूषण होते हैं और इसलिए इस प्रकार के कार्यों में इनका अभिनंदन एक स्वाभाविक कार्य हो जाता है। पुनः पुनः मैं अभिनंदन करता हूं जिन जिन लोगों ने इसके लिए अपना योगदान दिया। मैं अभिनंदन करता हूं जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ आगे बढ़कर के इस काम को करने का दायित्व ग्रहण किया। आज अयोध्या की दशरथ कुंड धर्मशाला का आज शिलान्यास हो रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए सीता माता की, सीता माता की। बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए पवन सुत हनुमान की। बोलिए महेश भगवान की, बोलिए महेश भगवान की। आज के इस अयोध्या में सरस्वती देवी शिव किशन धामानी भवन के भूमि पूजन एवं शिलान्यास समारोह के इस कार्यक्रम में परम पूज्य ऐसे गुरु जिनको आपने 22 जनवरी को सुना होगा, जब उन्होंने रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। ऐसे परम पूज्य श्री
गोविंद गिरी जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, मैं वंदन करता हूं। माननीय परम पूज्य श्री धराचार्य जी महाराज, सम्माननीय योगाचार्य अभयदास जी महाराज, सम्माननीय परम पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज और यहाँ जितने भी साधु संत महंत हैं, इस अयोध्या नगरी के सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान के अपने ही तो लोकसभा के अंदर पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे सम्माननीय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, हमारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सीपी जोशी जी, हमारी विधानसभा में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भाई वासुदेव देवनानी जी, हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सम्मानीय कैलाश चौधरी जी, उद्योगपति एवं भामाशाह राधा किशन जी दम्मानी जी, हमारे अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन के अध्यक्ष जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के भी कोषाध्यक्ष रहे, हमारे स्नेही सम्मानीय राम कुमार भूतड़ा जी, श्रीमान आनंद राठी जी, कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष रमेश चंद जी छपरवाल साहब, महामंत्री श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन, मंच पर विराजे राजस्थान मेरे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी मेरे विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर, वरिष्ठ नेता सतीश जी महाना जी, सूर्य प्रकाश शाही जी और माहेश्वरी सेवा सदन के भामाशाह और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम को कोट कोट नमन, जिनकी कृपा से मुझे आज इस पवित्र भूमि पर शीश नवाने का सौभाग्य मिला है। मैं माहेश्वरी समाज के आराध्य भगवान महेश जी, जो आप जानते हैं कि इस अयोध्या नगरी में कुबेर टीला पर विराजते हुए उनके चरणों में भी मैं शीश नवाता हूं। यह एक संयोग है कि जब भगवान राम का राज तिलक हुआ था तो उससे पहले भगवान भोलेनाथ इस अयोध्या नगरी में आए थे और उन्होंने अयोध्या नगरी में आकर के भगवान राम के राज्याभिषेक से पहले आकर के उनकी तैयारियों को देखा था कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। ये विडंबना है। भगवान राम भोलेनाथ को भगवान कहते हैं और भोलेनाथ भगवान राम को भगवान कहते हैं। ये कैसा आप देख रहे हैं, कैसा प्रेम है। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माहेश्वरी समाज को कि हमारे राम लला विराजे हैं, तो माहेश्वरी समाज के लोग भगवान महेश के इस भव्य इमारत को बनाने के लिए, सेवा सदन को बनाने के लिए आप भी उपस्थित हुए हैं। क्यों भगवान राम लला को आना था तो महेश जी का तो आना ही था, ये निश्चित है। ये माहेश्वरी समाज परोपकार की भावना से जो काम करता है, निश्चित रूप से मैं इसको नमन करता हूं। राम काज के इस मंगल कार्य पर तन मन धन से जुड़े सभी राम भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूं। माहेश्वरी समाज की अलग ही भूमिका है। ये सामाजिक कार्य के साथ लगातार समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं।
मैंने देखा है पुष्कर के अंदर इनका माहेश्वरी समाज है, वृंदावन के अंदर इनका माहेश्वरी समाज है, और मैं जगन्नाथपुरी गया था तो राम कुमार जी कोषाध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था, तो मैंने कहा कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, तो इन्होंने कहा रुकने की क्या व्यवस्था है, मैंने कहा वहां जाकर के देखेंगे क्या व्यवस्था है। इन्होंने कहा कि माहेश्वरी समाज का भवन है, वहां मैं उनको फोन करता हूं, आपको परिवार सहित वहां रुकना है। तो इस तरह की व्यवस्था ऐसे स्थानों पर माहेश्वरी समाज करता है। निश्चित रूप से मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आज माहेश्वरी समाज भगवान शिव को आराध्य मानता है। भगवान राम अयोध्या में जब विराजे थे तो भगवान शिव, जैसा कि मैंने कहा, कि आए थे। निश्चित रूप से मैं इस पर गर्व करता हूं। आज शुरू होने वाले इस पावन कार्य से सरस्वती देवी शिव किशन दामानी भवन भगवान राम के पावन नगरी में बनकर के ये तैयार हो रहा है। निश्चित रूप से ये श्रद्धालुओं के लिए बहुत काम आएगा। ये पवित्र अयोध्या नगरी अपनी भव्यता, इतिहास, संस्कृति और आस्था के लिए जानी जाती है। शास्त्रों में 7 पवित्र तीर्थों को माना है जिनको नगरी के रूप में मानते हैं। अयोध्या नगरी, मथुरा नगरी, द्वारका नगरी, बनारस नगरी, हरिद्वार, उज्जैन और कांचीपुरम को प्रमुख माना है। ये सप्तपुरी में अयोध्या का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम धाम दा पुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन, 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। ये संसार में अयोध्या नगरी अलग है। भगवान राम ने इस अयोध्या नगरी को जितना प्रमाण दिया है कि जैसा बता रहे थे कि वैकुंठ से भी ज्यादा सुखदायक, मन को भाने वाली ये अयोध्या नगरी है। आज हमारा पूरा मंत्रिमंडल, हमारे सांसद और हमारे विधायक इस नगरी को प्रणाम करने के लिए, शीश झुकाने के लिए, ऐसे इस पवित्र स्थान को अपने भाव और मन से उनको प्रणाम करने के लिए आए हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इस नगरी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि श्री राम के आगमन में तुलसीदास जी ने अयोध्या का सुंदर चित्र बनाया था। आज की अयोध्या देखकर यह जीवंत हो गया। उन्होंने कहा था, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, वही सुहावन त्रिविध समीरा, वही सरजू अति निर्मल नीरा। ये यहाँ की शोभा की कहानी है। यहाँ का कड़कड़, यहाँ की रज, यहाँ का सरयू का नीर जिस तरह से सुहावना है। मैं निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिवादन भी करना चाहता हूं, स्वागत भी करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि 500 सालों से रामलला टेंट में विराजमान थे। 22 जनवरी को एक भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। निश्चित रूप से ये देश नहीं, यह दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या नगरी है, जिसमें आज आप सभी विराजे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में आप देखोगे कि इस अयोध्या नगरी में देश नहीं, दुनिया में आने वाले लोगों की कतार भी लगेगी और यहाँ की भव्यता दुनिया के हर कोने में पहुंची है। उसका आप अभी धीरे धीरे अगर देखेंगे, बहुत बड़ा असर यहाँ होने वाला है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक ये धरती, ये मंदिर, ये हमारी विरासत पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम ये हो रहा है। भगवान राम ने जिस तरह से
आपने देखा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिन्होंने रास्ता दिखाया था। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए और उन्होंने एक आम व्यक्ति की तरह 14 साल का वनवास भी उनको मिला था, लेकिन आदाताइयों को समाप्त करने के लिए मिला था। मैं यही कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र हमको आध्यात्मिक की दृष्टि से इस दुनिया में अलग पहचान रखने वाला है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करोड़ों देशवासियों के तप से बना ये नव्य भव्य दिव्य मंदिर विश्व भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। करोड़ों श्रद्धालु रामलला में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। ये मंदिर उन सभी श्रद्धावान राम भक्तों की जीविका का प्रतीक है। ये मंदिर हमारे 500 साल के सुंदर प्रणाम जिसे निहारते हमें आंखें नहीं थकती हैं। अयोध्या का जो वैभव त्रेता युग में था उन्हें लौट रहा है। हमें यह दिन सशस्त्र संघर्ष 3 लाख राम भक्तों के बलिदान के बाद देखने को मिला है। 80 एवं 90 के दशक में राम भक्त के तौर पर मुझे भी यहाँ कार सेवा में आने का मौका मिला। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हो रहा था, मेरे मन में जो हम चल रहे थे, रास्ते में जो बाधाएं आ रही थी, और मैं उन सभी को भी धन्यवाद मन ही मन में दे रहा था। जब हम उस कार सेवा में आए थे, हर गांव में जाते थे, हर गांव की माता बहनें, वहां के बुजुर्ग, वहां के व्यक्ति खाना लेकर के हमें मिलते थे। हर घर पर खाना खिलाने वाले, हर घर पर सेवा सत्कार करने वाले लोग मिलते थे। 4-4, 5-5 दिन रात और दिन चलते थे। किस तरह से वो सेवा का भाव उनके मन में था, निश्चित रूप से वो तप था। और वो तप का परिणाम है कि आज हम, क्योंकि मैंने कहा था, अभी प्रेस वाले मेरे से पूछ रहे थे कि आप यहाँ आए हैं। मैंने कहा मैं कई बार यहाँ आया हूं, लेकिन मेरे को रामलला के दर्शन टेंट में हुए थे। आज मैं दिव्य और भव्य मंदिर में हम दर्शन करेंगे। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से मैं इस माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। हमारा कार्यक्रम था, कार्यक्रम हमारा बढ़ा क्योंकि लगातार कार्यक्रम चल रहे थे और हमारा 11 तारीख का संयोग था। और संयोग से राम कुमार भूतड़ा जी ने कहा कि 11 को ही हमारा कार्यक्रम है। दोनों का संयम हो गया। ये भी भगवान राम की मर्जी है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आज हमारे बीच में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे सांसद और हमारे यहाँ के भी हमारे सभी नेता उत्तर प्रदेश के, आज वो नामांकन का दिन है। मेरे पास फोन आया, नामांकन का दिन है, कई लोग और भी आने वाले थे। मैं निश्चित रूप से पुनः माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं और भगवान राम से यही कहता हूं कि समाज को और शक्ति दे। ये सभी जगह इसी तरह से श्रद्धालुओं के लिए ये अच्छी भवन और सुविधा देने का काम करें, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा भी मिले और हमारे लोगों को सुविधा भी मिले। आप सभी लोगों ने हम सभी को बुलाया, मेरे को, मेरे सभी कैबिनेट मंत्रियों को, सांसद और विधायकों का जो आपने मान और सम्मान किया, मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। मैं आपको इसलिए सेवा सदन के माननीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आज रामनगरी अयोध्या में दशरथ कुंड धर्मशाला का भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, जहां पर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे, जिनका संबोधन किया गया। आपको बता दें कि आज जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया है, जहां अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन की ओर से ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर संग लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। साथ में राजस्थान सरकार के कई मंत्री विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि दशरथ कुंड धर्मशाला का आज शिलान्यास और लोकार्पण का महोत्सव हुआ है, जहां पर अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा समाज की तरफ से पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री ने संबोधन किया और साथ में जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस दौरान मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विजय राहटकर, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज भी इस दौरान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि लगभग 100 करोड़ की लागत से ये पूरा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और साथ में ये भवन जो है तैयार किया गया है, जहां पर अत्याधुनिक 300 कमरों की तैयारी की गई है और साथ में 700 लोगों के रहने की व्यवस्था इस पूरे भव्य धर्मशाला में की गई है। कार्यक्रम में पुष्कर सेवा सदन के अध्यक्ष भी मौजूद रहे, जो कि राम कुमार भूतड़ा, साथ में महामंत्री रामेश चंद छापरवाल, कोषाध्यक्ष मनोहर पुगलिया समेत कई पदाधिकारी और उत्तर प्रदेश के विधायक और साथ में कई नेता जो है इस दौरान मौजूद रहे हैं। राजस्थान से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और साथ में कई कैबिनेट मिनिस्टर संग मंत्री जो है इस दौरान मौजूद रहे हैं। पूजा के लिए, अर्चना के लिए पुजारी भी तो चाहिए, उनके रहने का स्थान भी चाहिए। तो अयोध्या दिव्य जो सप्तमोक्षपुरियों में प्रथम परिगणित नगरी है, उसमें दिव्य रामलला विराजमान हो गए हैं। अब उनकी आराधना, पूजा, उपासना के लिए दिव्य एक भवन, माहेश्वरी भवन भी निर्मित हो रहा है और इसमें पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया के माहेश्वरी समाज के जो पुष्प हैं, जो भगवान के अनन्य उपासक हैं, जिन्होंने मंदिर निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, पूजा में भी, अर्चना में भी उनकी विशेष भूमिका रहेगी। ऐसे दिव्य भव्य माहेश्वरी भवन के निर्माण में हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी और श्री राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के साथ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत साधुवाद। और प्रभु राम के लिए जब ये नगरी दिव्य थी